25 नवंबर से चालू हो रहा है और 1 महीने के अंदर अंदर लोगों को अपना क्लेम अर्जी दे देना है। 1 महीने के बाद अगर देंगे तो वो क्लेम अर्जी जो है कानून में मानने को नहीं होता है। तो 24 दिसंबर के अंदर सबको अपना क्लेम अर्जी भर देना है। क्लेम अर्जी जो है बड़ा आसान तरीका है, उसके लिए आधार नंबर लेके आ जाएं वो अपना, और हमारे जो भी कर्नाटका के निवासी हैं वो बेंगलोर वन या कर्नाटका वन जो केंद्र हैं या जो जिलों में एक अटल जी जन स्नेही केंद्र है वहाँ पे जाएं, अपना आधार नंबर ले जाएं, और जो आईएम में जो इन्होंने पैसा जमा कराया था तो एक क्लाइंट आईडी कस्टमर आईडी दिया होगा, वो लेके चले जाएं। वहाँ पे आधार नंबर पे अपना आइडेंटिफिकेशन कराएं और क्लाइंट आईडी कस्टमर आईडी बता के उन्होंने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया था उसको कंफर्म कर दें। जिसके पास आधार नंबर नहीं है तो उसको हमने क्या एक सहूलियत दी है कि 1 रुपया वो अपने बैंक अकाउंट से हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, केवल 1 रुपया। जब वो ट्रांसफ़र करता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र करेगा वो, तो एक उसको ट्रांजैक्शन नंबर देते हैं वहाँ से, जो यूटीआर नंबर या जो भी बोलते हैं बैंक की भाषा में, वो नंबर को भी दे के हमारी केंद्र पे आ जाए तो उसके मुताबिक उसको हम आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे। और जिन जिन का आधार नंबर से या 1 रुपया अगर उन्होंने आईएमए को जो वो बैंक अकाउंट जब आईएमए के साथ वो व्यवहार करते थे, जो बैंक अकाउंट उन्होंने आईएमए को डिक्लेयर कर रखा था, अगर उस बैंक अकाउंट से उन्होंने हमें 1 रुपया ट्रांसफ़र किया है या वो बैंक अकाउंट उनका चालू है, उनको और कोई भी डॉक्यूमेंट हमें देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बशर्ते कि उनका जो क्लेम अमाउंट वो मांग रहे हैं वो आईएमए के जो रिकॉर्ड है उससे मैच कर जाए, जो कि मैच करता ही है क्योंकि लोगों का आईएमए ने कंप्यूटर में रख रखा था, तो उससे हम मैच कर लेंगे, तो उनको कुछ भी और डॉक्यूमेंट देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, जो बेंगलोर से बाहर लोग हैं, हाँ, जो बेंगलोर से बाहर लोग हैं वो लोग, या जो कर्नाटका से बाहर लोग हैं वो लोगों के लिए ये जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन में, मतलब जहाँ पे भी कोई इंटरनेट कनेक्शन रहेगा वहाँ से भी वो बैठ के कर सकते हैं। तो जो आपका वेबसाइट है उसी वेबसाइट के ज़रिए ये पूरा काम है? हाँ, जो हमारा वेबसाइट है उसका वेबसाइट का हमने नाम बताया हुआ है IMA-claims.karnataka.gov.in। कुछ और इसके बारे में अगर उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 08046885959 08046885959 नंबर पे फ़ोन करके वो इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं कि भाई कैसे करना है, कहाँ पे करना है। किसी भी कारण से लोग ये ना समझें कि ये कोई बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही आसान काम है। हमारे केंद्र पे आके उनको आराम से हम करा देंगे। किसी भी कारण से किसी मिडलमैन के, किसी बिचौलिए के पास जाके 500, 1000, 2000 रुपये दे के कोई ज़रूरत नहीं है। इसको बहुत ही सरल और सिंपल एप्लीकेशन बनाया है इसीलिए कि लोगों को अभी तक जो तकलीफ़ हुई है इसके कंपनी के ये बदमाशी से, स्कैम करने से, तो पैसा उनको कितना हम वापस कर पाते हैं वो तो अभी कितना पैसा उसकी कंपनी से रिकवर कर पाएंगे कोर्ट के आदेश पे है, लेकिन अर्जी डालने में कोई भी असुविधा ना हो, तो उस तरह से बड़ा सिंपल ये काम किया है। किसी भी कारण से लोग ये ना समझे कि पता नहीं कैसे करना है, क्या है, कंप्यूटर है, कैसा ऑनलाइन क्या होता है। सिर्फ हमारे केंद्र पे जाएं और अर्जी जाके देना है। सर, टोटल अमाउंट कितनी है, टोटल डिपॉजिटर्स कितने हैं और कितना जो है आपका अटैच प्रॉपर्टीज है? अंदाज़ा 1 लाख डिपॉजिटर्स हैं और कोई 2900 करोड़ रुपए उनका मूल पैसा है जो वापस आना है। उस पैसे पे उनको जो है 3 महीने पे रिटर्न भी मिलता रहा है। अगर उसको घटा देते हैं तो कोई 1400 करोड़ रुपया वापस जाना है। और हमें जो आज तक सरकार ने प्रॉपर्टी जो है टेम्परेरी अटैच करके दी है वो कोई 450 करोड़ रुपए की, मतलब 475 करोड़ रुपए की दी है। वो अभी जैसे मैंने बताया कि सिविल कोर्ट में उसका केस चल रहा है। जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी अटैच हुई है, जिसमें आईएमए कंपनी की है, उसके एमडी मंसूर खान की है, उन सबको नोटिस जाके कोर्ट उनको सुनता है और कहता है कि भाई क्यों ना ये प्रॉपर्टी को पक्का अटैच कर दिया जाए। तो फिर वो आदेश देगा पक्का अटैच करने का। अभी तक किसी भी प्रॉपर्टी का पक्का अटैच करने का आदेश आया नहीं। इसमें कुछ डीले तो
ये कोरोना के कारण 6-8 महीने कोर्टों में कोई हीयरिंग नहीं हुई, उसके कारण हुआ है। अब जो है एक स्पेशल कोर्ट बनाया गया है, उसमें अब हर हफ्ते हीयरिंग होती है, तो अब जल्दी जल्दी होने की संभावना है। तो जब वो कोर्ट इसको कंफर्म कर देगा, फिर इसको प्रॉपर्टियों को बेचने के लिए पब्लिक ऑक्शन होगा, तो तकरीबन 5-6 महीना तो कम से कम समय लगता है। तो लोग ऐसा ना समझें कि अर्जी देते ही, क्लेम अर्जी देते ही उनको पैसा मिलना चालू हो जाएगा। तो अर्जी दे दें, हम उनको फिर उनके बताएंगे बाद में कि पैसा कब मिलेगा। तो कम से कम 5-6 महीने हमें लगता है आज के दिन सर जैसा से होगा। रेशो में दे सकते हैं कि भाई कितना हुआ, ये तकरीबन 1/3 हुआ तो 30% आया, तो भाई ठीक है, जिसका जो आना है उसका 30% दिया जाए। या कोर्ट ऐसा भी कह सकता है कि छोटे जो हैं, ये मान के कि छोटे हैं तो अगर गरीब होंगे, वो ज़्यादा ज़रूरतमंद होंगे, तो उनको थोड़ा ज़्यादा दे दिया जाए, पहले दे दिया जाए। ये कोर्ट में डिसाइड होगा। जब ये सारी अर्जी आ जाएंगी, पैसा पूरा आ जाएगा, उस स्टेज पे ले जाके मतलब 5-6 महीने बाद ये इसके ऊपर निर्णय होगा कि कैसे करना है। सर अटैचमेंट बढ़ सकता सकते हैं क्योंकि अभी सीबीआई काम कर रहा है। ये काम कितना अटैचमेंट, कितनी प्रॉपर्टी पकड़ना, ये काम हमारे ऑफिस का नहीं है। ये काम केवल सीबीआई का है। सीबीआई करता है और एक फॉरेंसिक ऑडिटर, मतलब क्या उसको सरल भाषा में कहें कि उसका कंपनी के जो किताब, कागज़, बैंक अकाउंटों की खोजबीन करने के लिए एक बड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी को लगा दिया गया है कि वो देखे, इसकी खोज करे। वो भी सीबीआई को इन्फॉर्मेशन देता है। फिर उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन लेने के बाद सरकार एक निर्णय लेता है कि भाई किसकी प्रॉपर्टी अटैच करी जाए, नहीं करी जाए। तो हमारे ऑफिस का काम जो है वो प्रॉपर्टियां अटैच होने के बाद शुरू होता है। सरकार के अटैचमेंट, उससे पहले कितना होना और कुछ हो सकता है कि नहीं उम्मीद, इसके बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि उम्मीद तो है, क्योंकि सीबीआई अभी पूरी अपनी खोज कर रही है। लेकिन इसके बारे में पक्की कोई अगर इन्फॉर्मेशन है तो या तो सीबीआई बताए या सरकार से कोई बताएगा। तो ये ईडी का अटैच